हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तराखंड बोर्ड में उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो ये सीरीज़ है इसमें पहला चैप्टर मैंने एपी का लिया है, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों के इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, एक 1 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कल करा दिए थे, 4 नंबर वाले भी मैंने कल 2 क्वेश्चन कराए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे और जो आ रखे होंगे पहले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी दे रखी है आपको 21, 18, 15, इसका कौन सा पद -81 होगा और क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो पहले ये पूछ रहा है, पहले तो 2 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 3 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला है कि क्या ये कौन सा पद -81 है, यानी n पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य भी है, तो फिर इसमें देखना है, हमें चेक करना है, और अगर है शून्य इस श्रेणी का पद तो कौन सा पद है। ओके स्टूडेंट्स, so which term of AP this is -81? Is there any term of this AP is 0? And if yes, then which term? तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अपनी AP से और A की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ 21। D की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 माइनस 21। सो D की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3। A की और D की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको कहता है कौन सी टर्म -81 है, तो क्योंकि ये 81 आपको दी हुई है, इट मीन्स ये कोई टर्म है, तो हम मान लेते हैं ये nth टर्म है, तो ये an की वैल्यू है, इट मीन्स। तो हमें यहाँ से क्या पता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू रख देंगे -81, दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू -3। 21 इस तरफ आ जाएगा, -81 माइनस 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 and 1 2, 8 और 2 10, 102, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होते तो प्लस है, लेकिन बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन आपको लेना पड़ता है। एंड इट्स इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो इस तरफ बचेगा n माइनस 1, सॉरी, यहाँ बचेगा 102 माइनस का और माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे, चाहे तो आप अगर सीधा काटना आता है तो सीधे इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 3 3 जा 9, बचा कैरी 1, और 3 4 जा 12। या आप डिवाइड करके देख सकते हैं 102 को 3 से, सो 3 3 जा 9, बचा 1 2, 3 4 जा 12, सो इट्स 34। तो 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इट इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इधर ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 34 प्लस 1, सो n इज इक्वल्स टू 35। इट मीन्स -81 इस AP का एक टर्म है, और कौन सा टर्म है, 35th टर्म है, यानी इस श्रेणी का -81 जो है एक पद है, और कौन सा पद है, 35वां पद है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरीके से 0 के लिए चेक करेंगे। तो इसका मतलब इसने पूछा है कि क्या कोई टर्म 0 है, तो इसका मतलब आपको 0 कोई टर्म की वैल्यू दी हुई है। इट मीन्स शून्य जो है या 0 जो है वो an की वैल्यू है। नाउ आपको an का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू क्या बोलता है, 0 रख दो। a की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि AP तो सेम है। n माइनस 1, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और d की वैल्यू -3। ये इधर आएगा, माइनस का 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 अपॉन में आ जाएगा, -21 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n माइनस 1। 3 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 7 जा 21, सो 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। और इट इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इधर ऐड में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट में है, तो 1 इधर आएगा, तो 7 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इट मीन्स 0 भी इस AP का एक टर्म है, क्योंकि देखो AP घटती जा रही है ना, हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यानी कि होते होते एक टर्म ऐसा आएगी, कौन सी, 8th टर्म, जो कि ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि
लास्ट में लिख सकते हैं आप हैंस 8th टर्म, पूछा है ना कि अगर है AP की टर्म तो कौन सा टर्म है। सो 8th टर्म इज 0, और इसका भी यहीं पे लिख सकते हैं एंड 35th टर्म इज -81, और अतः 8वां पद शून्य तथा 35वां पद -81 है, और लास्ट में आंसर करके इसको छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, दोनों में n की वैल्यू। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कौन सा पद है या क्या ये इस श्रेणी का कोई पद है ना, विच टर्म, या फिर इफ़ इज़ दिस एनी टर्म ऑफ दिस AP, तो इट मीन्स आपको समझ जाना है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद 5, तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे दी गई हैं उसको लिखते जाते हैं। प्रथम पद मतलब A की वैल्यू 5 है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। अंतिम पद 45 यानी लास्ट टर्म 45 दिए हैं, तो अंतिम पद आपको पता है L भी हो सकता है या AN भी आप लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है 45, और पदों का योग 400 है। वैसे जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आपका सम वाला क्वेश्चन वो पूछे, तो सम और nth पद का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपको सम दिया हुआ है कितने टर्म्स का, जितने भी इस AP में टर्म होंगे, तो n हम टर्म्स लेके चले हैं, nth टर्म माना है हमने तो n टर्म्स मान लेते हैं, और ये जो सम है वो 400 आपको गिवन है। 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या मतलब सीधे सीधे समझ आ रहा है n, और सार्व अंतर मतलब d, है ना। AP में आपको फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, सम ऑफ दीज टर्म्स इज 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स n एंड कॉमन डिफरेंस d। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको क्या गिवन है, पहले आप यहाँ से थोड़ा ईजी कर सकते हैं इसको। an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी दी है 45, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 45 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरफ आगे, सो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी हमें नहीं पता है, डी हमें फाइंड आउट करना है, n और d दोनों नहीं पता है, तो 40 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डी। इसको इक्वेशन 1 मान के, क्योंकि अब दोनों चीज़ें नहीं पता है तो हम इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है, Sn, तो Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो, Sn की वैल्यू 400, n की वैल्यू नहीं पता n/2, 2a, a की वैल्यू पता है 5, प्लस देखो ये n माइनस 1 डी है ना, और n माइनस 1 डी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं, या a प्लस एल वाले फॉर्मूले से भी इसे कर सकते थे, अभी यहाँ पे a प्लस एल वाले से भी देखेंगे। तो n माइनस 1 डी की जगह सीधे सीधे हम 40 रख सकते हैं, सो 400, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n, 5 2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, 400 इंटू 2 को ऐसे ही रहने दो, n इंटू 10 और 40 कितने हो जाएंगे 50 ऐड करके, है ना, और ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर, इट मीन्स मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, तो n यही रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 के टेबल में 5 8 जा 40, तो यानी इट मीन्स ये n की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू आ गई है 16। तो आपको यही पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है, तो हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज 16, या लिख सकते हैं AP में कुल पदों की संख्या 16 है या 16 है।
ओके स्टूडेंट, अब ये एक पार्ट हुआ है। फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड करने को बोला है। तो देखो इक्वेशन 1 में एन की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, यहाँ रख के हम डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी 40 इज इक्वल्स टू एन की जगह पे 16 रख दो, 16 माइनस 1 इंटू डी, देन 40 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी, इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 15 इसके अपॉन में, तो 5 के टेबल से 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एन डी आ गया है और ये आपका एन आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उसी में सारी हिंट्स दी हुई रहती हैं। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड करना है, योगफल ज्ञात करना है, यानी SN वाला फॉर्मूला लगने वाला है। और किसका सम निकालना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो पहले पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर धन पूर्णांक, क्या होता है धन पूर्णांक, यानी कि प्लस और माइनस में सारे नंबर्स लेने हैं आपने, बस अपॉन में या पॉइंट में नहीं लेना है, यानी कि एक होल नंबर लेना है, पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर है वो लेना है, बट उसको अपॉन में नहीं लेना है, और प्लस माइनस दोनों में लेना है। नेचुरल नंबर होल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वाले होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, पहले इंटीजर क्या हुआ, -1 -2 -3, इसी तरीके से पॉजिटिव में भी 1 2 3, 0 भी इंक्लूड होता है, ऐसे ही चलता रहता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। लेकिन इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, धन वाले लेने हैं आपने, धन यानी प्लस वाले लेने हैं, तो यानी कि AP क्या बनने वाली है हमारी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP बनने वाली है 1 2, 0 को इसमें नहीं लेंगे, फर्स्ट 1000 लेना ना, सो 1 इसमें 0 नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसी तरीके से चलते चलते कहाँ तक लेना है, 1000 तक। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसने ये नहीं बोला है कि इनके बीच का, अगर बोलता है बिटवीन दीज 2 नंबर्स तो तब उन 2 नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते, बट इसने बोला है कि फर्स्ट जो 1000 टर्म्स आएंगी तो यानी इनको भी 1 और 1000 को भी इंक्लूड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो AP आपको मिल गई है, सो आप A फाइंड कर सकते हैं 1, हमको SN के फॉर्मूले के लिए A चाहिए, मिल गया, D चाहिए है तो 2 - 1 इज ऑल्सो 1, 1 1 का गैप है ना, वैसे भी देख सकते हैं। फिर हमें N चाहिए है, N क्या होगा, चाहे तो आप AN वाले फॉर्मूले में रख के वैल्यू को कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी मर्जी है तो आप क्या देखो, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 2, थर्ड टर्म इज़ 3, फोर्थ टर्म इज़ 4, फिफ्थ टर्म इज़ 5, ऐसे चलते चलते 1000 टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 1000 हो जाएगी, तो यानी कि ये कौन सी टर्म है हमारी, 1000, तो यानी N की वैल्यू कितनी है टोटल, 1000। A पता चल गया, D पता चल गया, N पता चल गया, L भी पता है, अगर लास्ट टर्म देखो तो लास्ट टर्म 1000 है, L भी पता है, तो SN वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बिकॉज SN इज N/2। मैंने कहा था ना दोनों तरीके से करेंगे, यहाँ पे दूसरे तरीके से करेंगे, तो N/2 2A + N - 1 इंटू D, N की वैल्यू 1000 अपॉन में 2 इंटू A यानी 2 इंटू 1 प्लस N की वैल्यू 1000, 1000 - 1 इज़ 999 इंटू D की वैल्यू है 1, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल से तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये 2 0 आ जाएंगे, तो दैट इज़ 500, 2 1 जा 2, 999 इंटू 1 इज़ 999, 500 + 999 में इसको मल्टीप्लाई में आएगा और ऐड कर देंगे तो आएगा 1001, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले ये 2 0 हैं लास्ट में, ये आ जाएंगे, फिर 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा 5, तो ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर SN। और N की टर्म क्योंकि 1000 है तो आप इस पर 1000 लिखें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज चल जाएगा।
अब इस वाले फॉर्मूले से कर सकते थे, बट क्योंकि हमें एल भी पता है तो एल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो दूसरे तरीके से करके देखते हैं, दूसरे फॉर्मूले से। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन 1000 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 2, सॉरी ए की वैल्यू 1 प्लस एल, एल की वैल्यू है 1000, ये आ जाएगा कट के 500, अभी देखा था हमने, और ये आ जाएगा 1001, और ये यहाँ से सेम आ गया ना, 500 इंटू 1001, तो कितना आ जाएगा 500 500। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, है ना बहुत इजी, और 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये वाले 4 नंबर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अभी योग बोला है तो इट मीन्स एस एन पूछ रहा है, जिसमें कीजिए जिसमें डी की वैल्यू 7 और 22वां पद 149 है। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, इट मीन्स आपको निकालना है एस एन। तो एस एन आपको निकालना है ए पी का, जिसमें कि डी आपको 7 दिया है, यानी कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 7 गिवन है, और 22th टर्म जो है वो 149 है, 22वां पद यानी A22, ये आपको गिवन है 149। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम जो चीज़ गिवन है ना उसी में रख के फॉर्मूले जो जो चीज़ें रख के देखेंगे, फिर जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। तो पहले A22 गिवन है, तो A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1D, तो एन माइनस 1D, A22 की वैल्यू रख दो 149, ए प्लस एन, एन की वैल्यू 22 है, 22 माइनस 1 इज़ 21 इंटू डी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 149, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 7, 7 2 14, तो 149, ये यहाँ प्लस में है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149 में से 147 गया 2, ए की वैल्यू आ गई 2, ए आ गया है आपके पास, डी पता है आपको, एस एन पूछा है उसने, है ना, सम ऑफ 22th टर्म ही पूछा है उसने, तो यानी एस एन बोले या S22 बोले, हमें S22 फाइंड करना है। तो S22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला n अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1D, चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लो चाहे उस फॉर्मूले से कर लो। S22 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, निकालनी है, n की वैल्यू है 22 अपॉन में 2 ए, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4, n माइनस 1 इज़ 22 माइनस 1 इज़ 21 इंटू डी की वैल्यू 7, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11, 2 2 जा 4, 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 11 इंटू ऐड कर दो 4, 11 आ जाएगा 1, 151 मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 1 जा 151 एंड उसका 1 आ जाएगा, एंड 151 1 जा फिर से 151 और 15 कैरी है, तो 151 इंटू 15 इज़ 5 और 1 6, 5 और 1 6 एंड 1 166, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी समांतर श्रेणी ए बी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म 8 गिवन है आपको, तो ए की वैल्यू 8 है, अंतिम पद 62 है, यानी लास्ट टर्म जो एल है वो 62 है, और पदों का योग 210 है, यानी कि जो एस एन है ना, सम ऑफ द टर्म्स इज 210, सो 210 है एस एन। आपको सेम उसी क्वेश्चन की तरह पदों की संख्या निकालनी है और सार अंतर ज्ञात करना है ना, आपको नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी करा था। तो हमें ए एन गिवन है, ए गिवन है, एस एन गिवन है, तो पहले हम एस एन के थ्रू ए एन के थ्रू डी या फिर एन किसी एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ रखेंगे। तो जो चीज़ पहले गिवन है उसका फॉर्मूला लगा के, जो चीज़ नहीं गिवन है उसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 62, ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस 1 इज एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू आपको अभी नहीं पता, तो ऐसे ही रहने देंगे, 8 को यहाँ ले जा लेंगे,
तो माइनस का 8 हो जाएगा एंड इट विल बी n-1 इंटू डी। तो 62 में से 8 गया तो फिर बचा कितना 54 54 एंड इट इज़ इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। तो उसी क्वेश्चन की तरह इसको इतना रख के इक्वेशन 1 मान के रख देंगे। अब आपको क्या गिवन है एस एन, तो एस एन की वैल्यू रख उसमें फॉर्मूला लिख दो पहले। तो आपकी मर्जी है ए प्लस एल वाले फॉर्मूले से करूँ या फिर 2a वाले से, क्योंकि ए एल भी आपको गिवन है ए भी आपको गिवन है। तो क्या कर देंगे यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 210, n/2 n की वैल्यू नहीं पता है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 तो इंटू में 8 आ जाएगा, प्लस n-1 डी की जगह पूरी वैल्यू 54 रख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। देखो 210 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 210 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ 8 2 16 n भी है बाहर, 8 2 16 एंड 54 प्लस में आ जाएंगे। 210 इंटू 2 रहने दो, यहाँ हो जाएगा n इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 50 और 1 60 और 1 70 आ जाएगा। 70 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 210 इंटू 2 अपॉन में 70 इज इक्वल्स टू n। देखो 1 0 6 0 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21, तो जो n की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 3 2 जा 6। यही करना था, n की वैल्यू निकालनी थी, है ना, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने पर पहले पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स n आ गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यूज जो पता है पुट कर दो। सो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को। n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 - 1 इंटू डी, सो 54 इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन में 5 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज डी एंड दिस इज एन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सैम्पल पेपर 2023 में उत्तराखंड बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि ये आई थिंक एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल भी है ये वाला, सो देख लेना, या फिर क्वेश्चन है आई थिंक। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहता है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 देन फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म। सो वेरी इजी। आपको पहले क्या गिवन है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद दिया है तो ए की वैल्यू 10 रख देंगे। फिर आपको गिवन है कि 14 पदों का योग दिया हुआ है यानी आपको S14 टर्म का सम है तो S14 की वैल्यू 1050 दी हुई है, वो भी रख देंगे। और आपको 20वां पद ज्ञात करना है और आपको फाइंड क्या करना है 20वां पद यानी A20 आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमको जो चीज़ गिवन होती है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ को रखते हैं, वहाँ से हमें कोई एक अननोन टर्म मिलती है और फिर हम यहाँ पे उसको जो चीज़ फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला बाद में लगाते हैं। तो पहले S14 आपको गिवन है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S14 की वैल्यू रख दो 1050, n की वैल्यू, ये n की वैल्यू होती है 14, सो 14/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस फिर n-1 क्योंकि n की वैल्यू 14 है, सो 14 - 1 डायरेक्ट 13 डी लिख देते हैं, डी की वैल्यू नहीं पता है। देखो इसको काट सकते हैं सीधे, हमें पता है 7 2 जब 14 होगा तो 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा प्लस 13 टी ऐसे रह जाएगा। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो इसको डिवाइड में ले जा देंगे। सो दिस अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13 टी। 7 के टेबल से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 7 1 जा 7 3 7 5 जा 35 एंड 0 का 0 उतर जाएगा। सो इट विल बी 20 प्लस 13 डी। 20 को इधर ले जाएंगे तो 150 - 20 इज इक्वल टू 13 डी। सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें, सो इट विल बी 130 इज इक्वल्स टू 13 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी को यहीं रहने देंगे, 13 को अपॉन में ले जा देंगे तो 130/13। सो 13 के टेबल से 13 1 जाए 13 एंड ये 0, तो इट मीन्स डी की वैल्यू आ गई है आपकी 10।
अब देखो डी की वैल्यू आपको पता है, 820 का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें रख देंगे और इजीली निकल जाएगा। सो नाउ 820 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। सो इट विल बी a प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी की वैल्यू 10। a की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। सो 10 प्लस 19 इंटू 10 इज 190। सो 820 की वैल्यू आ गई 200। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। उसने डी नहीं पूछा था क्वेश्चन में, उसने सिर्फ 20th टर्म पूछी थी, इसीलिए आप जब 820 निकालेंगे तो उसके आगे आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एपी में लगभग जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो या किसी भी सम में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारी ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।